वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। आज की इस वर्कशीट में हम मॉडल्स का रिवीजन करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप वर्कशीट का नंबर, डेट, स्टूडेंट का नाम और क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिखें। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट द मॉडल्स इन द प्रीवियस वर्कशीट्स। हमने मॉडल्स के विषय में प्रीवियस वर्कशीट्स में पढ़ा है। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज ऑल दैट वी हैव लर्नड अबाउट मॉडल्स। और इस वर्कशीट में हम जो हमने अब तक सीखा है उन्हें रिवाइज करेंगे, उन मॉडल्स को रिवाइज करेंगे। ऑब्जर्व दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखो। व्हाट मैसेज डू दे कन्वे। ये पिक्चर्स हमें, ये जो सिंबल्स हैं, ये हमें क्या मैसेज दे रही हैं। राइट यूज मॉडल्स। इन्हें आपको सेंटेंसेस में लिखना है, लेकिन मॉडल्स का यूज़ करते हुए। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट साइन है ये है हमारा नो पार्किंग। दूसरा है जो साइन है ये शो करता है चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड, यानी आगे बच्चों की क्रॉसिंग है। सो ड्राइव स्लोली। और नेक्स्ट है नो राइट टर्न, यानी आपको राइट टर्न नहीं लेना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सभी पिक्चर्स रूल्स ऑफ रोड से रिलेटेड हैं, और जहाँ पे रूल है वहाँ कंपल्शन है। तो हमें यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज़ करना है? कंपल्शन वाला। तो इट मीन्स यू मस्ट नॉट पार्क व्हीकल हियर। नो पार्किंग का जो साइन है। दूसरा, जहाँ पर चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड का साइन बना हुआ है वहाँ पर हम लिख सकते हैं यू मस्ट ड्राइव स्लोली बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड। और नेक्स्ट इज नो राइट टर्न के लिए है, तो हम इसका लिखेंगे यू मस्ट नॉट टर्न राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो। चेंज दैम एज गिवन इन एग्जाम्पल्स। यहाँ पर इस टेबल में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें हर टेबल के हर कॉलम में टाइप ऑफ मॉडल दिया गया है। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमें सर्टेनिटी का मॉडल यूज़ करना है, सेकंड कॉलम में हमें मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी यूज़ करना है, और थर्ड कॉलम में हमें मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी यूज़ करना है। तो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है। सर्टेनिटी के लिए हम विल का यूज़ भी करते हैं, यानी जो काम निश्चित रूप से होना चाहिए, तो उसके लिए हम विल का यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस इन्होंने दिया है आई विल स्टडी टुडे, यानी आज मैं अवश्य ही पढ़ूंगी। पॉसिबिलिटी में हमें मालूम है कि हम मे का यूज़ कर सकते हैं, सो आई मे स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ सकती हूँ। और इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं, सो इन्होंने यूज़ किया है आई कांट स्टडी टुडे। तो इसी तरह से आपको जो भी सेंटेंस दिया है उसके अलावा बाकी के जो कॉलम खाली हैं उन्हें कंप्लीट करना है। जो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है वो जो हमें दिया गया है करने के लिए, उसमें हमें मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी का सेंटेंस करके दिया हुआ है। तो शी माइट बी हेयर, वो यहाँ हो सकती है। तो इसके लिए सर्टेनिटी वाली जब हम सर्टेनिटी का मॉडल यूज़ करेंगे तो बच्चों कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? वी शैल यूज़ मस्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी मस्ट बी हेयर। और इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? शी कैन नॉट बी हेयर। थर्ड सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इसमें हमें मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी दिया हुआ है और हमें सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी का सेंटेंस बनाना है। तो इम्पॉसिबिलिटी का हमें दिया है राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन, राजीव किसी से नहीं मिला। अब इसका सर्टेनिटी में हम बनाएंगे राजीव मस्ट हैव मेट समवन, और पॉसिबिलिटी में राजीव माइट हैव मेट समवन। इसी तरह से हमें नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है वी मस्ट रीड एवरी डे। ये हमें सर्टेनिटी का सेंटेंस दिया हुआ है, हमें पॉसिबिलिटी का बनाना है, तो हमें क्या लिखना है? वी मे रीड एवरी डे। और यदि हमें इम्पॉसिबिलिटी का बनाना है वी कांट रीड
every day. नेक्स्ट इज इम्पॉसिबिलिटी का हमें सेंटेंस दिया गया है मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, और हमें बनाना है सर्टेनिटी का, तो मोनिका विल गो टू स्कूल, और पॉसिबिलिटी में मोनिका मे गो टू स्कूल। इसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है हमें दिया गया है पॉसिबिलिटी का, गौरी माइट मेक अ कैरियर इन आर्ट, और हमें सर्टेनिटी का बनाना है, तो हम बनाएंगे गौरी मस्ट मेक अ करियर इन आर्ट, और इम्पॉसिबिलिटी का बनाएंगे गौरी कैन नॉट मेक अ कैरियर इन आर्ट। क्लियर बेटा? अब उसके आगे चलते हैं। इमेजिन, कल्पना करो, यू आर अ पेरेंट्स, तुम पेरेंट्स हो। व्हाट रूल वुड यू लाइक टू मेक फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस, तो तुम अपने घर के बच्चों के लिए क्या रूल बनाना पसंद करोगे। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन एंड मॉडल ऑफ परमिशन यूज़ करना है रूल बनाने के लिए। सो हम देखते हैं हम इसके लिए क्या रूल बना सकते हैं। तो पहला हम रूल बना सकते हैं यू मस्ट स्टडी डेली फॉर 2 hours, कि आपको 2 घंटे रोज़ाना ज़रूर पढ़ना है। तो क्योंकि रूल बना रहे हैं हम, तो रूल के लिए हमें मस्ट का यूज़ करना है, ठीक है। यदि हमें सजेशन देने हैं तो हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो यू, और उसके बाद हमने दूसरा जो सजेशन दिया है, यू शुड स्विच ऑफ योर फ़ोन एट द टाइम ऑफ मील, कि तुम्हें खाने के समय अपना जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और नेक्स्ट हमने बनाया है यू शुड गो टू बेड एट टाइम, आपको समय पर सोना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स, कोविड-19 के स्प्रेड के टाइम में आप अपने छोटे बहन भाइयों को क्या बताना पसंद करेंगे। राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, यूज़ मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड सजेशन। यहाँ पर आप ऑब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन, इसके लिए ये मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। सो तो अब हम क्या सजेस्ट करेंगे अपने छोटे बहन भाई को। पहला हम सजेशन दे सकते हैं यू मस्ट नॉट गो आउट विदाउट मास्क, ऑब्लिगेशन है भाई, रूल भी है कि आपको बाहर जो है बिना मास्क के नहीं जाना है क्योंकि कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट, यू शुड अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, आपको भीड़ वाली जगहों को अवॉइड करना चाहिए, आप उसको सजेशन दे रहे हैं। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, आपको अपने हाथ बार बार धोते रहना चाहिए। ये भी आप जब मतलब उनको एडवाइस नहीं है, ये भी एक तरह से रूल टाइप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं तो आपको बार बार अपने हाथ धोते रहना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन अ फैमिली इन योर नेबरहुड इज़ क्वारंटाइन एट होम ड्यू टू कोविड। इमेजिन करिए कि आपके पड़ोस की एक फैमिली कोविड की वजह से क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है। हाउ कैन यू हेल्प देम एंड व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू, तुम उनकी कैसे मदद कर सकते हो और तुम कैसे उनको मदद ऑफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको आपको मॉडल ऑफ ऑफ़र, इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट यूज़ करना है। तो इसके आंसर्स हम देखेंगे। जैसे कि जब होम क्वारंटाइन हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जिसके लिए आपको दूसरों की मदद लेनी होगी। अब क्योंकि आप उनके पड़ोसी हैं, आप जानते हैं कि डेली रूटीन में एक व्यक्ति को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप उन्हें अपनी हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कि कुड आई ब्रिंग ग्रोसरीज फॉर यू, कि क्या मैं आपके लिए ग्रोसरी ला सकती हूँ। कैन आई ब्रिंग मिल्क एंड ब्रेड फॉर यू, क्या मैं आपके लिए दूध और ब्रेड ला सकती हूँ। यू कैन कॉल मी एनी टाइम फॉर हेल्प, आप मुझे कभी भी हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वर्कशीट के थ्रू हमने सीखा कि हम मॉडल को अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वर्कशीट ठीक से समझ में आ गई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन मॉडल्स का अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे,
रूल्स को फॉलो करने के लिए, कुछ रूल्स बनाने के लिए, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, हेल्प ऑफ़र करने के लिए। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस पर अपने कमेंट्स और लाइक्स दे सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.